Hello my dear student, myself Pushpan, mentor of mathematics. Today welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you class 9 chapter triangle with the topic exterior angles of a triangle. In before session I teach you some problems based on angle sum property of a triangle. तो उसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर एंगल, जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी साइड को प्रोड्यूस किया गया है। आप लिखेंगे इफ द साइड BC produce to form array BD then angle ACD is called the an exterior angle of triangle ABC at point C. It is denoted by ext dot angle ACD। आइए हम एक बार इसको डेफिनेशन को फिर से रिकॉल कर देते हैं। जैसे हमारा ABC एक ट्रायंगल है, इसमें साइड को D तक प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये साइड हमारी BC BD रे का फॉर्म ले लेती है और यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है जो फिगर में दिख रहा है ACD के नाम से। इसी एंगल ACD को हम ABC ट्रायंगल का पॉइंट C पर एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको लिखेंगे EXT डॉट ACD, एंगल ACD मीन्स एक्सटीरियर एंगल ACD। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सटीरियर एंगल का समझ में आया होगा। तो आइए हम इसके आगे इसी एक्सटीरियर एंगल पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम थ्योरम को सॉल्व करवाते हैं जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा एक्सटीरियर एंगल को समझा। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल बनता कहाँ है और किसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो आइए इसी एक्सटीरियर एंगल को जानने के बाद हम एक थ्योरम आती है इसी एंगल पर बेस्ड ऑन, तो इस थ्योरम का नाम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये थ्योरम कहती है इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। आइए फिगर में समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ABC है, हम इसकी एक साइड BC को इंक्रीज करते हैं D तक, तो यहाँ हमारा एक एंगल का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है ACD। इसी पॉइंट C पर इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये हमारा इस एक्सटीरियर का इंटीरियर एंगल है हमारा ACB। ठीक है, ACB एंगल क्या है, इंटीरियर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ACD। तो इस इंटीरियर की अपोजिट साइड AB पर टू एंगल हैं जिनको हम एंगल 1 और 2 के एंगल 2 एंड 3 के नेम से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एंगल A जो है 3 है, एंगल B जो है 2 है। तो हमको प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल जो हमारा ACD फॉर्म हुआ है A 2 और 3 के सम के इक्वल होगा। तो हम गिवन लिखेंगे अ ट्रायंगल ABC in which
एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, हमको प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। आइए हम इसके प्रूफ को देखते हैं। आपको पता है ASPT से वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल, मीन्स C का मतलब यहाँ लिख सकते हैं ACB इज इक्वल 180, जिसका रीज़न होता है ASPT। किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ASPT से जानते हैं। तो और ये एक कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, पॉइंट C पर एक रे AC स्टैंड है, सिंस रे AC stands on line segment BCD, then angle ACB plus 1 is equal 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन में दिख रहा है कि RHS की वैल्यू इक्वल है, जो 180 डिग्री की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि LHS भी इक्वल होंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ACB इज इक्वल एंगल ACB प्लस एंगल, यहाँ एंगल 2 प्लस 3 होना चाहिए, मैंने गलती से 1 और 2 लिख दिया है, अब सही है। तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1, तो ACB दोनों साइड कैंसिल आउट हुए, तो हमको मिला 2 प्लस 3 इज इक्वल एंगल 1, जो कि हमको यही प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसी थ्योरम के बेस्ड ऑन सीधे आप क्लास 9th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पाएंगे, तो आप इस थ्योरम सॉल्व किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया। तो तुरंत अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मैंने यहाँ थ्योरम को समझाते समय एक गलती कर दी थी, यहाँ 2 प्लस 3 के प्लेस में मैंने 1 प्लस 2 लिख दिया था, तो आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को समझा, अब उसी के बेस्ड ऑन हम 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाते हैं जो आपकी क्लास 9th में पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री एंड वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 30 डिग्री, फाइंड द अदर 2 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको देखिए, फिगर पहले बनाते हैं हम। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये हमारा ABC ट्रायंगल है और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर ACD का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी मेजर है 110 डिग्री। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर का अपोजिट इंटीरियर है, उन दोनों में से किसी एक एंगल्स की मेजर 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि एंगल ABC की मेजर 30 डिग्री है, तो हमको इन दोनों एंगल की मेजर को फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन। In triangle ABC, let angle A is equal angle 1
and angle C is equal angle 2. We know that, जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि ACD जो होता है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसी एक्सटीरियर के इंटीरियर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, मींस एंगल 1 + 30 डिग्री। इसी का रीज़न लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ से मिलता है ACD की वैल्यू है 110 डिग्री इज इक्वल 1 + 30 डिग्री, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल 110 डिग्री - 30 डिग्री, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल 80 डिग्री या 80 अंश। ठीक है, अब एंगल 1 की वैल्यू फाइंड हो गई। आपको पता है किसी भी and also know that we know that angle A plus angle B plus angle 2 is equal 180 डिग्री। इसका रीज़न हो जाएगा ASPT। तो A की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल, 1 की वैल्यू 80 डिग्री है, B की वैल्यू है 30 डिग्री, हमको 2 फाइंड करना है, 180 डिग्री। 80 + 30 ये होता है 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री। 110 को हम ट्रांसफ़र करेंगे 180 डिग्री - 110 डिग्री, तो ये हमको मिलेगा एंगल 2 की वैल्यू 70 डिग्री। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जिसकी वजह से हम एंगल 1 को फाइंड करते हैं, और सेकंड कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जिसकी वजह से हम एंगल 2 फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट की हेल्प से ट्रायंगल ABC के रिमेन 2 इंटीरियर एंगल्स को मैंने सॉल्व किया। तो आई होप कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया। उसी के बेस्ड ऑन ए न्यूमेरिकल था जो क्लास 9 में अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर एग्ज़ाम को दीजिए, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अटेंड कीजिए। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम फिगर इफ़ QT परपेंडिकुलर PR। QT जो है PR लाइन PR पर परपेंडिकुलर है, मीन्स कोई भी लाइन अगर अनदर लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो उस लाइन पे वो लाइन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। एंड एंगल SPR इज इक्वल 30 डिग्री, मीन्स यहाँ पे S दे दीजिए नाम, SPR की वैल्यू 30 डिग्री है। फाइंड X एंड Y। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल QTR, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल TQR प्लस एंगल QTR प्लस X डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। इसका रीज़न होता है ASPT। TQR की वैल्यू है 40 डिग्री, QTR की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस X डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। 90 + 40 मिला होते हैं 130 डिग्री प्लस X डिग्री इज इक्वल 180। 130 को हम RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको मिलता है X डिग्री इज इक्वल 180 - 130, और 180 - 130 मीन्स 50 डिग्री। यहाँ पर हमको X की वैल्यू आती है कॉन्सेप्ट ASPT से ट्रायंगल QTR में X इज इक्वल 50 डिग्री। आइए हम Y के लिए सॉल्व करते हैं। दिखता है इन ट्रायंगल PSR, एंगल PSQ is the exterior angle, then Y is equal
एक्स प्लस 30 डिग्री, जिसका रीज़न होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्स की वैल्यू होती है 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ से वाई मिलता है 80 डिग्री, जो कि फाइनल आंसर होगा। तो एबव क्वेश्चंस में हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट के यूज हुआ, एएसपीटी और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का। एएसपीटी से हमको एक्स की वैल्यू मिली 50 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से मिला वाई की 80 डिग्री। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन कंटेंट को शेयर करें, जिससे अदर एस्पायरेंट को भी इसका फ़ायदा मिले। तो उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन द फिगर एंगल x इज इक्वल 62 डिग्री, comma angle XYZ is equal 54 degree and YO and ZO are bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of angle triangle XYZ. Find angle OZY and एंगल YOZ। तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन में सिंस YO and ZO are the bisectors of angle Y and angle Z of triangle XYZ। तो कल मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट में थ्योरम के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताया था। किसी भी ट्रायंगल के टू इंटीरियर एंगल्स का जो बाइसेक्टर होता है, जिस पॉइंट पर मीट करता है उस पॉइंट का जो इंक्लिनेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 90 प्लस रिमेन एंगल के हाफ के। तो मीन्स हम कह सकते हैं एंगल YOZ इज इक्वल 90 प्लस एंगल x/2। यहाँ से कह सकते हैं एंगल YOZ इज इक्वल 90 प्लस 62/2 मीन्स 90 प्लस 31 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 121 डिग्री फाइनल आंसर होगा। एक तो हम निकाल चुके हैं YOZ की वैल्यू, अब हमको फाइंड करना है OZY। OZY मीन्स इसको फाइंड करना, अगर हम इसको एंगल 1 कर दें तो हमको एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल XYZ तो 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल 180, इसका रीज़न होगा ASPT। तो यहाँ से एंगल Z की वैल्यू आती है 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 116 डिग्री। तो 116 माइनस करेंगे 180 से तो आएगा एंगल Z इज इक्वल 64 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस ZO bisects the angle Z in triangle XYZ। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल एंगल Z/2 मीन्स एंगल 1 इज इक्वल 64/2। इसी एंगल 1 को हम लिख सकते हैं OZY। OZY इज इक्वल 32 डिग्री। आई होप आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इजली
यहाँ पर हमको दो वैल्यू फाइंड करनी थी, एंगल वाई ओ जेड जिसकी वैल्यू आई है 121 डिग्री, और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी थी ओ जेड वाई की जो मैंने निकाला है 32 डिग्री। आई होप ये आज का कंटेंट मीन्स आज के सेशन का कंटेंट बहुत ही अथेंटिक था। सारा दारोमदार एक्सटीरियर एंगल पर था। उसी एक्सटीरियर एंगल को हमने समझा, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल को उसी के बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी को समझा जो थ्योरम कही जाती है, जिसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज का सेशन हम यही लास्ट करते हैं, फिर नए सेशन में आपको मिलते हैं टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के साथ। तो अगर आपका सेशन आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं भी चैनल को, जिससे हमारे वीडियो का या हमारे सेशन का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।